श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में आप लोगों ने अनुस्वार संधि करने वाले या अनुस्वार विधान करने वाले दो सूत्र पढ़े, मोनुस्वार और नश्चापदान्तस्य झलि। मोनुस्वार जो अनुस्वार करता है वह मांत पद को करता है, हल परे करता है, और नश्चापदान्तस्य झलि जो अनुस्वार करता है वह अपदांत नकार और मकार को करता है, झल परे करता है। लेकिन अनुस्वार हो जाने के बाद कार्य पूर्ण नहीं होता। अनुस्वार करने के बाद तुरंत अगला कार्य होगा उस अनुस्वार को परसवर्ण। जिस प्रकार से अनुस्वार करने वाले दो सूत्र हैं, उसी प्रकार से परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं। यदि मोनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार हुआ है तो परसवर्ण करने वाला सूत्र है वा पदांतस्य, और यदि नश्चापदान्तस्य झलि से अनुस्वार हुआ है तो परसवर्ण करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। अनुस्वारस्य यई परसवर्णः नित्य परसवर्ण करेगा और वा पदांतस्य विकल्प से करेगा। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे शांतः, इस प्रयोग की सिद्धि करनी है। शम उपसमय धातु से त प्रत्यय करने पर स्थिति हुई शाम धन त। शाम धन त, इस स्थिति में अभी यह जो शाम का मकार है यह पदांत नहीं है, क्योंकि अभी अभी कृत प्रत्यय त प्रत्यय परे आया है। यह जब कृदंत बन जाएगा, संपूर्ण शब्द होगा, तब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। उस प्रातिपदिक से सु औजस इत्यादि प्रत्यय आएंगे और सुबंत होने के बाद तब वह पद बनेगा। अभी तो ये मध्य की स्थिति है, प्रक्रिया चल रही है, तो शाम का मकार पदांत नहीं है। अपदांत मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि। वह कहता है अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है, तो शाम का मकार है और वह अपदांत है। परे झल प्रत्याहार होना चाहिए, झल प्रत्याहार परे है तो इस म को अनुस्वार हो गया, बन गया शांत। इस समय हमने शांत में ऊपर अनुस्वार बिंदी लगाई। अब परसवर्ण करने वाला सूत्र आया अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। अनुस्वार को परसवर्ण होता है यय प्रत्याहार परे रहते। अनुस्वार जब हो गया और यदि उससे परे यय प्रत्याहार है, यय प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आए? यय प्रत्याहार में तीनों श और ह नहीं आएंगे, इसके अलावा सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे, क्योंकि हय वरट का हकार छूट गया और य से प्रत्याहार प्रारंभ हुआ, अंतिम कपय तक गया, तो श श स और ह फिर छूट गए। तो तीनों शकार और ह को यदि छोड़ दें तो सभी व्यंजन आते हैं यय में। अगर तीनों श और ह छोड़ के कोई भी वर्ण परे है तो अनुस्वार को परसवर्ण होगा ही होगा। यह अनुस्वार कौन सा है? जो नश्चापदान्तस्य झलि है वही वाला। व्याख्यानों से यह बात आपको ज्ञात होगी। यह जो अनुस्वार है मोनुस्वार वाला नहीं है। नश्चापदान्तस्य झलि से जिसको अनुस्वार होगा उसको परसवर्ण करेगा अनुस्वारस्य यई परसवर्ण, और मोनुस्वार से जिस मांत पद को अनुस्वार होगा उसे परसवर्ण विकल्प से करेगा वा पदांतस्य। वा पदांतस्य में पदांतस्य से ही यह बात स्पष्ट हो गई। तो शांत में जो अभी हमने ऊपर बिंदी लगाई, अनुस्वार जो दिखाई दे रहा है, इस अनुस्वार को परसवर्ण हो जाए यय प्रत्याहार परे रहते, जो तकार है वह यय में आता है, तो परसवर्ण होगा कौन? अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण कौन होगा? तो त के सवर्णी है, त थ द ध न, इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा। और अनुस्वार का स्थान नासिका होता है। हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा नासिका अनुस्वारस्य, और त थ द ध न में नासिका स्थान वाला है नकार। तो वह जो अनुस्वार ऊपर बिंदी लगी हुई थी, अब हम वहाँ लिख दिए आधा न, तो हमने लिखा शांत। और यह विकल्प से नहीं होता, यह नित्य होता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। हिंदी भाषा में शांत में आप ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं हिंदी का अपना व्याकरण है। लेकिन संस्कृत भाषा में आप ऊपर बिंदी नहीं लगा सकते। शांत में आपको आधा न लिख करके शांत ही लिखना पड़ेगा।
इसी प्रकार से गंगा शब्द है, गंगा में जो आप ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यह हिंदी भाषा में शुद्ध हो सकता है, परंतु संस्कृत में यदि आपने बिंदी लगा दी तो यह अशुद्ध हो जाएगा। गंगा में हमें परसवर्ण करके गकार लिखना होगा। मतलब जहाँ जहाँ अनुस्वार आएगा अपदांत, तो पर वाले वर्ण का अंतिम पांचवा वर्ण हमें लिख देना है। इसी प्रकार से किसी का नाम हो अंकित, तो अंकित में भी बिंदी नहीं लग सकती। हिंदी भाषा में लोग लगा सकते हैं, लेकिन संस्कृत में जब अंकित लिखना होगा तो आपको वहाँ क का अंतिम ग अंकित गकार लिख करके क लिखना होगा। उसी प्रकार से कुंठित, कुंठित में भी क्योंकि ठ परे है तो ण लिखना पड़ेगा, ऊपर बिंदी नहीं लग सकती। जहाँ जहाँ अपदांत नकार मकार है उनको परसवर्ण ही होगा, यह प्रत्याहार परे रहते। तीनों श और ह के परे रहते नहीं। जैसे संस्कृत जो हम कह रहे हैं, यहाँ पर भी ऊपर अनुस्वार है लेकिन परे दंत स है, और वह दंत स जो है ये यह प्रत्याहार में नहीं आता, इसलिए यहाँ परसवर्ण नहीं होता, बिंदी ही रह जाती है। इसी प्रकार से जब मोनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार होगा तो उसे हम परसवर्ण विकल्प से करेंगे। जैसे वा पदांत से सूत्र में उदाहरण लिखा, त्वं करोषि त्वं करोसि। त्वं करोसि, तुम इसे करो, ऐसा कोई वाक्य है। त्वं धन करोसि, त्वं के मकार को क्या करें, परे हल वर्ण आया तो मोनुस्वार से हमने उसे अनुस्वार कर दिया, ऊपर बिंदी लगा दी, त्वं करोसि। अब वा पदांत से कह रहा है विकल्प से इसे पर सवर्ण भी होगा, तो हम चाहें तो उस बिंदी को गकार लिख सकते हैं, क्योंकि क का सवर्णी अंतिम उसका ग ही होगा अनुस्वार के स्थान पर। तो एक बार लिखा त्वं करोसि, एक बार लिखा त्वं करोसि, अनुस्वार वाला भी, क्योंकि यह पदांत था। लेकिन शांत में, अंकित में, गंगा में इत्यादि में वहाँ पदांत नकार मकार नहीं होता, वहाँ तो बिंदी लगाना सर्वथा अशुद्ध है, प्रामादिक है, वहाँ पर परसवर्ण ही करना चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कि दो सूत्र हैं अनुस्वार करने वाले, मोनुस्वार और नश्चापदांतस्य झलि। जब भी दोनों सूत्रों से अनुस्वार हो जाए तो परसवर्ण होगा ही होगा। यदि मोनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार हुआ है तो विकल्प से परसवर्ण होगा वा पदांतस्य से, और यदि नश्चापदांतस्य झलि से अनुस्वार हुआ है तो विकल्प से परसवर्ण होगा अनुस्वार से, यही परसवर्ण है इस सूत्र से। अब अगला सूत्र आया मो राज समः क्वौ, किबंते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। किबंत राज धातु परे हो तो सम के मकार को म ही होता है। यहाँ पर स्थिति है सम धन राट, यहाँ राजदीप्तौ धातु है, और राजदीप्तौ धातु से क्विप प्रत्यय करने पर और वृश्च भ्रश्च सूत्र से शत्व डत्व करने पर राट राट ऐसा प्रयोग बनता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप समझिए राट, और यहाँ सम उपसर्ग पूर्व में है। सम यह अव्यय है, अव्यय होने के कारण यह सुबंत है और पदसंज्ञक है। सम धन राट में इस सम के मकार को मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाना चाहिए, क्योंकि पदांत मकार है, परे हल प्रत्याहार है राट का र। लेकिन यहाँ सम्राट यह प्रयोग सिद्ध करना है, इसलिए पाणिनि जी कह रहे हैं सम के म को म ही रहने दीजिए, जब कुवंत राज धातु परे हो तब। तो सम धन राट में सम के म को म ही रह गया, परे कुवंत राज धातु है राट और सम्राट बन गया। यह सूत्र मोनुस्वार का अपवाद है, मोनुस्वार को बाध करके सम के म को म ही हुआ। और भी मोनुस्वार के अपवाद सूत्र आगे हैं। अगला सूत्र है हे मपरे वा, मपरे हकारे परे मस्य मो वा, मपरक हकार परे रहते। ऐसा हकार परे हो जिसके बाद में म हो, बाद में पर में म हो, म पर में हो ऐसा हकार परे रहते, म को म ही होता है। जैसे उदाहरण है किम धन मलयति, मल चलने, यह भ्वादिगण की धातु है। मलयति मतलब चलता है या हिलता है, तो किम मलयति का अर्थ हुआ क्या चलाता है या फिर क्या हिलाता है। म में म पर में है, ह पहले है, तो मपरक हकार हुआ म। और किम में जो मकार है यह मांत पद है, मोनुस्वार सूत्र से किम के म को अनुस्वार होना चाहिए था।
परे हल है हो, परंतु यहाँ सूत्र आ गया हे मपरे वा। वह कहता है म हो पर में जिसके ऐसा यदि हकार परे है, तो म जो परे है यहाँ म परक हकार परे है, तो किम के म को म ही रह जाता है, अनुस्वार नहीं होता, लेकिन विकल्प से। जिस समय म को म रह गया उस समय लिखेंगे किम हमलयति, और जिस समय अनुस्वार हुआ उस समय किम हमलयति। उसी प्रकार से वार्तिककार ने वार्तिक भी लिखा कि केवल मपरक हकार मत कहिए, वहाँ पर यपरक वपरक और लपरक हकार को भी जोड़िए, क्योंकि और भी प्रयोग हमें सिद्ध करने हैं। जैसे पहला प्रयोग है किया ह्यः। ह्यः का अर्थ है कल, बीता हुआ कल। तो किम ह्यः, कल क्या था, ऐसा कोई पूछ रहा है। ह्यः में किम धन ह्यः में किम का जो मकार है यह मांत पद है, उससे परे ह्यः में हकार परे है। मोनुस्वार से यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए था, लेकिन यह वार्तिक कहा कि यदि उस म के बाद में ऐसा ह परे है जिसके बाद में य है, अर्थात यपरक हकार परे है, य है पर में जिसके ऐसा ह परे है, तो ह्यः में य पर में है, ऐसा ह है, वह ह्यः परे है किम के म के बाद, तो उस म को यकार हो जाएगा विकल्प से। म को म ही कर रहा था, वह था हे मपरेवा, लेकिन यहाँ पर उस म को यकार हो जाएगा। यदि ह के बाद में य है तो म को य हो जाएगा। वार्तिक आगे कह रहा है यदि ह के बाद व है तो म को व हो जाएगा, यदि ह के बाद ल है तो म को ल हो जाएगा, अर्थात ह के बाद जो भी है वही इस मकार को भी होगा। उदाहरण किम धन ह्यः में आप देख ही रहे हैं, ह के बाद में यकार है तो म को भी य हो गया, तो बन गया किया ह्यः। अब प्रश्न ये हुआ म के स्थान पर जो य हुआ है, तो यह दो प्रकार के हैं, यबला द्विधा, ऐसा हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। एक अनुनासिक वाला य, एक अननुनासिक वाला य। य व ल ये दोनों दो प्रकार, तीनों दो दो प्रकार के होते हैं। तो म के स्थान पर कौन सा यकार हो, अनुनासिक हो कि अननुनासिक हो? म स्वयं अनुनासिक है, इसलिए उसके स्थान पर अनुनासिक वाला य हुआ, तो प्रयोग बना किया ह्यः। और पक्ष में जब मोनुस्वार से अनुस्वार होगा तो किम ह्यः, यह प्रयोग भी बन जाएगा। अब वपरक हकार का उदाहरण दीजिए, देखिए किम धन ह्वलयति। ह्वलयति यह ह्वल चलने धातु है भुआदिगण की, तो किम धन ह्वलयति में भी मोनुस्वार से अनुस्वार की प्राप्ति है। वार्तिक बाध लिया, कहा वपरक हकार होगा तो म को व हो जाएगा, ह के बाद जो भी है वही म को होगा, ह के बाद अगर व है तो म को भी व हो जाएगा। वह भी दो प्रकार का होता है, यबला द्विधा। तो म के स्थान पर अनुनासिक वाला वकार हुआ क्यों ह्वलयति, जिस समय मोनुस्वार से अनुस्वार हुआ किम ह्वलयति बना। हपरक लकार का उदाहरण देखिए, ह्वलयति ह्लादयति। ह्लादयति में कौन वस्तु प्रसन्न करती है, यह अर्थ है, किम ह्लादयति। यहाँ पर ल बाद में है, ह पहले है, लपरक हकार परे है, तो मोनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार की प्राप्ति थी, और यह वार्तिक निषेध करके विकल्प से यहाँ पर म को ल ही कर दिया। और यबला द्विधा से हम जानते हैं ल कौन सा हुआ, तो अनुनासिक वाला ल हुआ किम ह्लादयति। जिस समय मोनुस्वार से अनुस्वार हुआ उस समय किम ह्लादयति ये रूप सिद्ध हो गए। अब अगला सूत्र आया नपरे नः। ये सब एक ही साथ है, समझिए। हे मपरे वा कह रहा था मपरक हकार परे हो, तो म को म हो जाता है। यबल परे यबला वा कहा यपरक हकार वपरक हकार लपरक हकार, तो म को यबल हो जाता है। अब नपरे नः कह रहा है नपरक हकार। नपरे हकारे मस्य नो वा, अगर ह के बाद में न है, ऐसा ह परे है, तो उस म को न हो जाएगा। तो यह वार्तिक और दोनों सूत्र, इन सब को एक साथ बुद्धि में रखिए। हे मपरे वा, यबल परे यबला वा और नपरे नः, इन सब में एक समानता है कि ह के बाद जो भी वर्ण होता है उसके पूर्व वाले म को वही हो जाता है। अगर म के बाद मपरक हकार है तो म को म ही होगा, अगर म के बाद यपरक हकार है तो म को य हो जाएगा,
म के बाद वपरक हकार है तो उस म को व हो जाएगा, लपरक हकार है तो ल हो जाएगा, नपरे न कह रहा है नपरक हकार हो तो न हो जाएगा। जैसे किम धन हनुते, किम धन हनुते में नकार परक हकार है तो किम के म को न हुआ तो बना किन हनुते, और पक्ष में जब अनुस्वार लगा तो अनुस्वार होकर के किम हनुते ऐसा प्रयोग भी बना। इस प्रकार से अनुस्वार वाले जितने सूत्र थे वो सब हमने पढ़ लिए। अब अगले पाठ में हम आद्यंतौ टकितौ यह सूत्र पढ़ेंगे।